प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा आप सबों के बीच में एक बार फिर से प्रभु लेकर के आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और सारी महिमा मेरे खुदा बाप को मिले, क्योंकि मेरा प्रभु ही इसके योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आगरा मसीह मंडली पेज का, साथ साथ अपने भैया अनुपम का और भाभी शबनम डेविड का, जो इस पेज को चला रहे हैं। और एक बोझ है खुदा बाप की तरफ से कि मेरा प्रभु बढ़े और हम घटे। हम सबकी यही दुआ है और होनी भी चाहिए कि खुदा बाप इस पेज को बहुत 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 आशीष दे, और साथ ही साथ और भी जितने पेजेस प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, खुदा बाप उन पेजेस को भी, उन प्रभु के दास और दासियों को भी बहुत से ब्लेस करे। और यही दुआ है कि हम जब तक जीवित रहें, जब तक मेरे और आपकी आंखें खुली रहे, हम प्रभु की महिमा करते रहें, हम प्रभु की संगति में बने रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे, प्रभु से प्यार करें, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह के जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद 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 करती हूँ हर एक बातों के लिए खुदा बाप का, कि प्रभु ने आज का दिन दिखाया, हम सबों को जीवित रखा, स्वस्थ रखा, और अपनी योजना के तहत, अपनी मर्जी के अनुसार आज की शाम में ये वक्त प्रभु ने मुझे दिया कि मैं प्रभु की एक छोटी सी दासी होने के नाते आगरा मसीह मंडली पेज पे आ सकूं और प्रभु के महिमा में गीतों को गा सकूं, प्रभु के वचन को, जो खुदा का जिंदा कलाम है, उससे हम आपस में एक दूसरे से रूबरू हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, खुदा के लोगों, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 17 और 18 आयत, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों का जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, मेरी दुआ है खुदा बाप आप सबों को बहुत ब्लेस करे। यकीन मानिएगा कि आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के चित्त में बसा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आज प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है। वो मुझसे और आपसे सबसे बहुत प्यार करता है। और मेरे साथ साथ जितने मेरे भाई बहन, मेरे अजीज ऑफलाइन भी परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, प्रभु से दुआ है कि खुदा बाप उनको भी बहुत से आशीष दे और उनके जीवन में काम करे। हर एक के घर में, परिवार में प्रभु की शांति और प्रेम आने पाए। हालेलुया। सच में हम और आप जीवित हैं तो ये प्रभु का अनुग्रह है, ये समय हमें मिला है। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवन देने वाले प्रभु, सांसों को देने वाले प्रभु, हमसे प्यार करने वाले प्रभु, हमारी चिंता करने वाले प्रभु,
हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाने वाले प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं प्रभु, क्योंकि आकाश के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया प्रभु, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आज के अच्छे दिन के लिए। खुदा बाप, आपके अनुग्रह से, प्रेम से, दया से हमने आज का दिन देखा है और पाया है। खुदावन, ये जीवन आपका है प्रभु, आप इसमें आना चाहते हैं, आप इसमें रहना चाहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। थैंक यू जीसस, आप हर किसी से प्यार करते प्रभु। हमें आपके प्रेम में जड़ पकड़ करके प्रभु नींव डालकर, गहरी नींव होनी चाहिए, प्रेम की जड़ प्यार का बहुत गहरा होना चाहिए खुदावन, क्योंकि आपने हमसे प्यार किया है प्रभु। हम भी एक दूसरे से प्यार कर सके प्रभु, एक दूसरे को अपने समान समझ सके प्रभु, एक दूसरे की फिक्र कर सके, एक दूसरे की केयर कर सके, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझ सके। प्यारे खुदावन, हमारी तुझसे दुआ है प्रभु इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए। मेरे खुदावन, अनुपम भैया को, शबनम भाभी को प्रभु जी आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उनके परिवार को, बच्चों को आपके लहू में कवर करते हैं और दुआ करते मेरे खुदावन कि ये परिवार एक ब्लेसेड परिवार है प्रभु, आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं प्रभु। आपने इनको चुन के अलग किया है खुदावन, इन्होंने आपके प्यार को चखा है प्रभु। पर्सनली इन्होंने आपको अपने जीवन में अनुभव किया है खुदावन, और आप इन दोनों पति पत्नी को प्रभु आप बहुतायत से इस्तेमाल कर रहे हैं खुदावन। हमारी दुआ है प्रभु, आसमानी बरकतों से भरना प्रभु, अपने अभिषेक से भरना खुदावन, और प्रभु ये पेज के द्वारा आपका नाम ऊंचा होने पाए प्रभु। हम घटे और हमारा प्रभु बढ़े। प्रभु यीशु, आज के पूरे सेशन में हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। एक एक मेरे भाई बहन जो मेरे साथ ऑनलाइन है या बाद में जो ऑफलाइन सुनेंगे खुदावन, प्रभु हम ये नहीं बोलते कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नहीं प्रभु, मेरे खुदा बाप को पसंद आना चाहिए, मेरे बाप को महिमा मिलनी चाहिए। और प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है, हमें बार बार किसी से बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए प्रभु। जो आपसे प्यार करेगा, जो आपके वचन से प्यार करेगा, वो इसको सुनेगा खुदावन, और अपने तक नहीं रखेगा, आगे भी बढ़ाएगा, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। वो सबके परमेश्वर है, वो सबके पिता है, वो सबकी केयर करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। वो सबके बोझ को अपने ऊपर उन्होंने ले लिया, हर एक के पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमें जीवन मिले, अबंडेंस लाइफ मिले, बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। इस समय को, कनेक्टिविटी को आपके हाथों में देते हैं। हर एक प्रकार की गड़बड़ करने वाली स्पिरिट को यीशु के लहू से बांध देते हैं खुदावन। मेरे प्रभु, आज जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं प्रभु, अगर किसी की कोई नीड है प्रभु, कोई आवश्यकता है खुदावन, हर एक की जरूरत को आप ही पूरा करना मेरे खुदावन। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खुदा बाप से सब कुछ हो सकता है। मेरे खुदावन, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, आपके चरणों पर आते हैं प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आ और कब्जा कर। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, सबको खुदा बाप बहुत आशीष दे। ये बात एकदम सत्य है कि जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। नहीं,
जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से बातचीत करता है, जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरा प्रभु प्रेमी प्रभु है, भला प्रभु है, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो वो सामने वाले के लिए भी कितना कुछ कर सकता है। तब हमें प्रभु के वचन को आगे बढ़ाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गा के प्रभु की आराधना करेंगे, उसके और नजदीकी में चलेंगे, क्योंकि आज की शाम में खुदा बाप इस बात को कह रहा है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। हालेलुया लॉर्ड। सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। मिलके सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ, छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। खुदा के लोगों, खुदा बाप आपसे और हमसे बहुत प्यार करता है। मेरा और आपका परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। जब हम और आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ, वो मेरे और आपके बीच में अपने सिंहासन को लेकर के आ जाता है। और आज की रात में, इस वक्त में, इस समय में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है। वो मेरा और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया मेरा और आपका हाथ छोड़ देगी, लेकिन प्रभु मेरा और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके लहू से धुल करके हुए हम पवित्र जाति, जाति। वो ही प्रशंसा योग्य परमेश्वर हमारा है स्वामी, स्वामी। उसके लहू से धुल करके हुए हम पवित्र जाति, जाति। वो ही प्रशंसा योग्य परमेश्वर हमारा है स्वामी, स्वामी। सनातन से जो सनातन तक है, सनातन से जो सनातन तक है। आओ उसकी स्तुति करें एक साथ। यस लॉर्ड। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। हालेलुया। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ। हालेलुया लॉर्ड। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आज की शाम में खुदा के लोगों, इस बात
बात को याद रख लीजिए, आप जहां कहीं पर भी हैं इस वक्त, अगर आपके कानों में मेरी आवाज जा रही है, इस गीत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में आपसे इस बात को कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम मेरे निज प्रजा हो, मेरे लोग हो, मेरी संतान हो। मैंने तुम्हारे हाथ को थाम के रखा है, मैं तुम्हारे हाथ को कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहाया है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू जीसस। उसके कोड़े के खाने से मिलती है हमको चंगाई, चंगाई। उसके ताड़ना के सहने से मिलती है हम सबको शांति, शांति। उसके कोड़े के खाने से मिलती है हमको चंगाई, चंगाई। उसके ताड़ना के सहने से मिलती है हम सबको शांति, शांति। अल्फा है वो, ओमेगा है वो। हालेलुया। अल्फा है वो, ओमेगा है वो। तो आइए मिलके आओ उसकी स्तुति करें एक साथ। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। सिंहासन पर, सिंहासन पर विराजमान है जो, उस परमेश्वर की प्रजा है हम। आओ उसकी स्तुति करें एक साथ। थैंक यू जीसस। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। ग्लोरी टू गॉड। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। आओ मिलके स्तुति करें एक साथ। यस लॉर्ड। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। छोड़ेगा ना कभी हमारा हाथ। छोड़ेगा ना कभी तुम्हारा हाथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु बहुत महान है, बहुत भला और प्रेमी प्रभु है। दुनिया मेरा और आपका हाथ छोड़ देगी, लेकिन मेरा प्रभु कभी भी मेरा और आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो मेरा और आपका हाथ हमेशा थाम के रहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हे मानो सुन जरा, यस लॉर्ड, तुझे कोई बुलाता है। यस लॉर्ड जीसस। हे मानो सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। यस जीसस। हे मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। आ
खुशियों की दुनिया में तुझे यीशु बुलाता है। मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे कोई बुला आ, 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 गर दुख में तू जो है, अंधेरा है चारों ओर। गर दुख में तू जो है, अंधेरा है चारों ओर। देने तुम्हें ज्योति यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। आ, 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 तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, तेरे पथ के कांटों को, नैनों के आंसू को, धोले गुनाहों को यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे कोई बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। हे मानो सुन जरा, यस जीसस, तुझे यीशु बुलाता है। आहा, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के लिए ताली बजनी चाहिए खुदा के लोगों, क्योंकि यीशु मसीह मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। हे मानो सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। अपना नाम रख लीजिए, हे अनुपम सुन जरा, हे मयंक सुन जरा, हे नीलिमा सुन जरा, शबनम सुन जरा, तुझे यीशु बुलाता है। आप अपना नाम ले लीजिए खुदा के लोगों, आपको आज की शाम में यीशु मसीह बुला रहा है। वो भला और प्रेमी प्रभु है। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। मनुष्यों का प्रेम मुंह देखा हो सकता है, मनुष्य मुंह देखी बातें कर सकता है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु मुंह देखा कभी नहीं करता। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। वो आपसे और मुझसे सच्चाई से, दिल की गहराई से प्यार करता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति इस वक्त में यहां पर है, और मैं विश्वास करती हूं कि मेरे प्रभु की उपस्थिति आप जहां कहीं पर हैं वहां पर भी है। आपके पास प्रभु खड़ा है। हे मानव सुन जरा,
तुझे यीशु बुलाता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करने वाला प्रभु है। थैंक यू जीसस। मुझे जब पता चला कि आज मुझे सेशन लेना है, अभी 3-4 दिन पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आउट ऑफ स्टेशन थे और मेरे पास फोन आया और मुझे उनको लेने के लिए जाना पड़ा। 2-3 दिन उनके साथ मैं बहुत बिजी थी और जब मैं वापस आई, मैं विश्वास करती हूँ आप सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं और प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। थोड़ा सा बस खांसी रह गया है और वो भी मैं विश्वास करती हूँ मेरा और आपका जो जिंदा खुदा है वो उनको पूरी चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका प्रभु अधूरा काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु से जब मैं बैठी प्रभु के साथ वचन को तैयार करने के लिए प्रभु से मांग रही थी, तब आपने इस बात को दिखाया, प्रेम प्रेम और प्रेम। मैंने कहा प्रभु ये प्रेम तो हर कोई शेयर कर रहा है, हर कोई बता रहा है, हर कोई जानता है। वर्सेस को कुछ आपके सामने पढ़ूंगी। आज मैं देख रही हूं कि थोड़ा सा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, बट प्रभु महान है यीशु के नाम से। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं या बोलते हैं, दुष्ट थरथराता है और कांपता है। वो वचन को सुनने नहीं देता, वो हमारे कान को बंद कर देता है। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी कुछ आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगी, 7 से लेके 12 तक। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, इस समय खुदा बाप आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपका वायदा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में होता हूं। खुदावन, आप अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में हैं और प्रभु अब समय है कि हम वचन को सीखें, वचन को सुने और उस पर चले और उसको अपने जीवन में उतार ले। प्रभु, आप प्रेम है, आपने प्रेम करना सिखाया है। खुदा बाप, तुझसे दुआ करते हैं कि इस वचन में मेरा कुछ भी ना हो खुदा बाप, जो भी हो एक एक बात प्रभु यीशु आपकी तरफ से होने पाए। परमेश्वर पिता,
हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर अपने कलाम से, जिंदा कलाम से आप बातचीत करने जा रहे हैं। मुख तो मेरा है खुदावन, लेकिन इस मुख से निकलने वाला एक एक वर्ड, एक एक शब्द प्रभु यीशु मसीह आपका होना चाहिए। आपको महिमा मिलनी चाहिए, आपका नाम ऊंचा होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूं जो आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। खुदा बाप आप सबों को बहुत आशीष दे। ये वचन हमने ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा और हमें बाय हार्ट याद भी होगा। यहोवा परमेश्वर में जितने भी गुण पाए जाते हैं, मेरे और आपके प्रभु के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं, उसमें सबसे जो श्रेष्ठ गुण है वो है प्रेम। प्रेम करना उसका स्वभाव है। उसने हम सब से प्यार किया, पूरे विश्व से वो प्यार करता है। हम यूहन्ना 3:16 बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सबका प्रभु है। वो किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक भाषा, एक कुल का परमेश्वर नहीं है। वो सबका परमेश्वर है। वो सबसे प्यार करता है। उसने सबके लिए अपनी जान को दिया है ताकि सब बच जाएं, सबको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। और यही जो प्रेम का गुण है, यही जो प्रेम का स्वभाव है, ये हमें उसके और नजदीक लेके जाता है और करीब लेके जाता है। हालेलुया। और उसने हमें और आपको भी सिखाया कि हम और आप भी उससे प्रेम करें, अपने सामने वाले से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। जीसस नेवर फेल। परमेश्वर कभी भी असफल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता। वो हमसे और आपसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें कभी भी खोना नहीं चाहता है। वो हमें दुनिया के हर मुश्किल हालातों से निकालना चाहता है। वो हमें बचाता है, छुड़ाता है, निकालता है और संभालता है। उसका हाथ हमेशा मेरे और आपके ऊपर रहता है। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हम चाहे कितनी भी दूर हो जाएं, सोते हो, जागते हो, ट्रैवल करते हो, खाते हो, घर से बाहर जाते हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, उसका हाथ हमेशा मेरे और आपके ऊपर रहता है। वो कभी नहीं कहता, कभी भी इस बात को वो नहीं कहता कि बस अब तो मेरे पास बहुत लोग हो गए हैं, अब हमें और लोगों की जरूरत नहीं है। संसार में रहते हुए कई बार आपने देखा होगा कि सीट, इतनी सीट है, लिमिटेड सीट है, हाउसफुल हो गया, अब नहीं, अब कोई नहीं आ सकता क्योंकि अब जगह नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के पास मेरे और आपके लिए जगह है। हालेलुया। वो कभी नहीं कहता बस। खुदा के लोगों, यही तो उसका प्यार है। सागर से भी गहरा उसका प्यार है। मेरे और आपके लिए उसके दिल में, उसके पास जगह है। वो चाहता है कि हम और आप भी उसके राज्य में शामिल हो जाएं। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो। वो चाहता है सबको जीवन मिले, सबको चंगाई मिले, सबको शांति मिले, सबको मुक्ति मिले, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। हो सकता है बहुत बार हम प्लान्स बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और शायद वो फेल हो जाता है। शायद हम जो योजनाएं बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर पिता
जो योजना बनाता है, मेरे और आपके लिए बनाता है, वो कभी भी फेल नहीं होता, कभी भी असफल नहीं होता। हालेलुया। यिर्मयाह 11:29 यही तो कहता है। परमेश्वर पिता की योजनाएं वो जानता है, मेरे और आपकी योजनाओं को, इच्छाओं को। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अवश्य वो पूरी करता है, अवश्य वो पूरी करता है। परमेश्वर का कलाम जो अभी हमने और आपने पढ़ा, कितनी अच्छी बातें। प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रतिदिन जो हमसे और आपसे बातचीत करता है, हमें और आपको सिखाता है। हमें सीखना चाहिए, प्रभु से सीखने वाली स्पिरिट को मांगना है, सुनने वाली स्पिरिट को मांगना है। और सिर्फ सुनना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, अपने जीवन में उतार लेना है। जो प्रेम परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे रखता है या करता है, वो इससे प्रकट हुआ कि उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा, ताकि हम और आप उसके द्वारा जीवन पाएं, उद्धार पाएं, छुटकारा पाएं, शांति पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि उसने पहले होकर के मुझसे और आपसे, सारे विश्व से, संसार से प्रेम किया, और मेरे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को जगत में भेजा, ताकि हम उद्धार पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया। जब उसने सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को बनाया, उसने पहले जब सृष्टि को परमेश्वर पिता ने बनाया, उसने सारी चीजों को बना लिया, और लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत है। वो पहले भी तो मनुष्य को बना सकता था। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, उन सब से पहले, जल थल से भी पहले वो मनुष्य को बना सकता था। वो पहले ही दिन मनुष्य को बना सकता था। कभी सोचा कि परमेश्वर पिता ने मनुष्य को छठे दिन, आखिरी दिन क्यों बनाया? जो प्रभु ने मुझे सिखाया, उसने पूरे संसार की सब चीजों को पहले बना दिया, और बाद में आदम और हव्वा को बनाया, ताकि वो खा पी सकें, वो घूम फिर सकें, वो अदन की वाटिका का आनंद ले सके। हालेलुया। उनको प्यास लगे तो वो पानी पी सके, उनको भूख लगे तो वो कुछ खा सके। प्रेज द लॉर्ड। है ना परमेश्वर की योजना कितनी अद्भुत। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोपरि परमेश्वर है। वो मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आदम और हवा से मिलने आता था, उनसे बातचीत करता था, उनकी चिंता करता था। लेकिन उन दोनों ने जिस बात को पिता परमेश्वर ने मना किया था, सब कुछ उनके हाथ में था, लेकिन जिस बात को मना किया था, उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। उन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उससे दूरी बना लिया, और उसका नतीजा परमेश्वर से दूर हो गए, उसकी संगति से दूर हो गए। आज खुदा बाप हमें और आपको भी इस बात को सिखाना चाहता है कि हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, हमें उसकी संगति में रहना है, आज्ञा उल्लंघन नहीं करना। जब हम आज्ञा मानते हैं, आशीषों को पाते हैं। आज्ञा उल्लंघन करते हैं
नाना प्रकार की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जब हम अपने बड़ों की नहीं सुनते, अपने माता पिता की नहीं सुनते, अपने खुदा बाप की नहीं सुनते, हम नाना प्रकार की मुश्किलों में फंस जाते हैं। और तब हमें माता पिता याद आते हैं, तब हमें खुदा बाप याद आता है। वो तो मुझसे और आपसे प्यार करता है, उसने तो मेरा और आपका हाथ थामा हुआ है, वो तो मेरे और आपकी चिंता करता है। हम क्या उससे प्रेम करते हैं? क्या हमने उसके हाथ को थामा हुआ है, या हमने उससे दूरी बना ली है? हम सिर्फ अपने मतलब के लिए, जब मन किया तो प्रार्थना कर लिया, मन किया तो वचन पढ़ लिया, मन नहीं किया तो प्रभु के भवन में भी नहीं गए। बहुत से लोग तो 6-6 महीने, साल भर तक नहीं जाते। क्रिसमस है तो चले गए, पुनरुत्थान दिवस है तो चले गए, होली कम्युनियन संडे है तो चले गए। हम सुनना नहीं चाहते, हम प्रेम नहीं करना चाहते। अगर हम सच में प्रभु से प्रेम करते तो हम उसकी संगति में बने रहते, उसके भवन से जुड़े रहते, उसके कलाम से जुड़े रहते, उससे प्रार्थना करते, उसके साथ टाइम स्पेंड करते। आदम और हव्वा ने, खुदा बाप ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रभु के प्रेम को भूल गए। उन्होंने प्रभु से दूरी बना ली। लेकिन फिर भी प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। वो नम्र और दीन है, वो अपने दिल में कुछ नहीं रखता, वो बदलता नहीं, वो मनुष्य नहीं है जो बदल जाए। वो हमारा और आपका जीवित प्रभु है, सामर्थी प्रभु है। अगर हम भजन संहिता उसका 38 अध्याय, भजन संहिता 38 अध्याय और उसकी हम 4 और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे ही अधर्म के काम, मेरे अधर्म के कामों ने खुदा से हमें और आपको दूर कर दिया, उसकी संगति से, उसकी प्रेजेंस से हमें और आपको दूर कर दिया। और जो बोझ है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, लिखा है वो मेरे सहने से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु के प्रेम को ठुकरा दिया, उसकी संगति को ठुकरा दिया, हम उसके प्रेम को भूल गए, हम उसके बलिदान को भूल गए। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कितना प्यार किया, और आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, उसका प्यार कभी नहीं बदलता। मैं निर्बल और बहुत चूर हो गया, मैं अपने मन की घबराहट से कहराता हूं। ऐसा ही होता है जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, जब हम उसकी संगति से दूर हो जाते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। उसने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, जब हम उसकी प्रेजेंस में चलते हैं, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। दाऊद जानता है कि वो इस बोझ को नहीं सह पाएगा। उसने गलती करी, उसने क्षमा मांगा, और परमेश्वर पिता ने उसके लिए एक बहुत अच्छी बात बोली, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है। मनुष्य क्षमा नहीं करता, अधर्म को नहीं भूलता, गलतियों को नहीं भूलता, लेकिन परमेश्वर पिता भूल जाता है, क्षमा कर देता है। और वो कहता है मन के अनुसार, उसके मन के अनुसार। अगर उसी जगह पे हम संसार में रहते, कोई मनुष्य अगर ऐसा कुछ करे या सुनने को मिले, देखने को मिले,
क्या हम कभी बोल पाएंगे उस व्यक्ति के बारे में? शायद कभी नहीं, कभी भी नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह ही है, उसका प्रेम ही है जो इस बात को कहता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यीशु मसीह पाप से घृणा करता है, पापियों से नहीं। उसको पाप नहीं पसंद है। वो पापी व्यक्ति से बहुत प्यार करता है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यीशु मसीह के पास उस व्यभिचारिणी स्त्री को लेके आए, दोष लगा रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, सबके हाथ में बड़े बड़े पत्थर हैं। यीशु मसीह ने जमीन पे लिखना शुरू किया, एक एक करके सब चले गए। प्रभु ने कहा, बेटी जा, फिर कभी पाप मत करना। वो पाप से घृणा करता है, लेकिन वो पापियों से प्यार करता है। वो मुझसे और आपसे, हम सब से बहुत प्यार करता है। हमें रिपेंट करने की जरूरत है, अपने गुनाहों को मानने की जरूरत है, अपने बुरे मार्गों से फिरने की जरूरत है, अपने पापों को छोड़ने की जरूरत है। बहुत बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके हम एडिक्ट हो जाते हैं, जो हमें जकड़ लेती हैं। ऐसा लगता है कि अब हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन तभी हमें प्रभु के पास जाना है, अपने उस चीज को प्रभु के सामने रखना है, प्रभु से क्षमा मांगना है। वो प्रेम करता है तो उसका दूसरा स्वभाव क्षमा करने का भी है। उसने क्षमा किया, करता है और करता रहेगा। हमें उसके पास जाने की जरूरत है, हमें उससे कहने की जरूरत है, हमें उससे मांगने की जरूरत है। और प्रभु क्षमा करने को हमेशा तत्पर रहता है। क्यों वो हमसे और आपसे प्रेम करता है? क्योंकि वो भजन संहिता 103 का 14 आप बाद में पढ़िएगा। क्योंकि वो मेरे और आपकी, हमारी सृष्टि को जानता है। उसने मुझे और आपको अपने हाथों से बनाया है, और सिर्फ हाथों से ही नहीं बनाया, एक शेप नहीं दे दिया, बल्कि अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। वो मेरा और आपका कुम्हार है, वो मेरा और आपका चरवाहा है। हम और आप एक बर्तन है, हम और आप भेड़ हैं, हम और आप निज प्रजा हैं, हम और आप उसकी संतान हैं, हम और आप उसके लोग हैं। कैसे वो भूल जाए हमें और आपको? कैसे वो छोड़ दे हमें और आपको? वो कभी नहीं भूलता, वो कभी नहीं छोड़ता। वो मूसा के संग था, मेरे संग भी है। वो दाऊद के संग था, आपके संग भी है। कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है। उसका प्यार अनोखा प्यार है, अगापे प्यार है उसका, ना बदलने वाला प्यार है। वो धोखा नहीं देता, वो झूठ नहीं बोलता, वो पक्षपात नहीं करता, वो स्वार्थी नहीं है। उसका प्रेम सबके लिए एक बराबर है। वो सबसे प्यार करता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्यार नहीं करता। अगर वो प्यार करता तो वो मेरी प्रार्थना को सुनता। वो मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? खुदा के लोगों, वो मुझसे और आपसे प्यार करता है, लेकिन वो मेरे और आपके विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। वो देखना चाहता है कि मैं और आप, मेरे बच्चे, मेरे लोग कितना फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी है, कितना वेट कर सकते हैं, कब तक वेट कर सकते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा ना कि बच्चे, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ऐसे करके अपने हाथों को फैलाते हैं और कहते हैं, पापा मुझे गोदी ले लो। और जो पापा होते हैं
वो अपना दोनों हाथ बढ़ाते हैं और बच्चा झट से जंप करके गोदी में आता है और पापा अपने सीने से बच्चे को लगा लेता है, अपने गले से बच्चे को लगा लेता है। क्यों? क्योंकि पापा बच्चे से बहुत प्यार करता है। ठीक उसी प्रकार सोच के देखिए, जब एक संसारिक पापा, एक संसारिक पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करते हैं, तो मेरा और आपका स्वर्गीय पिता मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता होगा। उसने तो हमसे और आपसे इतना प्यार किया। एक छोटा बच्चा, उसको संडे स्कूल में बच्चों को वर्सेस बोलने को दिया जाता, यूहन्ना 3:16 उसको बोलने को दिया गया। वो बोल रहा था और उसने बोला, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने हद कर दिया। हालेलुया, उसने हद कर दिया। उसके प्यार की सीमा को हम और आप नहीं जान सकते। वो बहुत ज्यादा मुझसे और आपसे प्यार करता। आज के बाद से मैं कभी नहीं सोच सकती कि आप इस बात को सोचेंगे या कहेंगे कि आपसे प्रभु प्यार नहीं करता। मनुष्य प्यार नहीं करेगा। मनुष्य के प्यार में स्वार्थ होगा, लालच होगा, लोभ होगा, दिखावा होगा, लेकिन प्रभु का प्यार अगापे है। वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर का अथाह प्रेम हमें और आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। आप यिर्मयाह 32 का 40 और 41 आयत जरूर पढ़िएगा। उसने इस्राएलियों से जो भी वायदा किया उसने उसको पूरा किया, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है। रोमियो 13 का 8 भी आप जरूर पढ़िएगा। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। एक सच्ची घटना, एक सच्ची बात बता करके, एक बार एक क्रिकेटर, उनकी इच्छा हुई कि वो मदर टेरेसा से मिलना चाहते हैं। वो उस जगह कलकत्ता में जाना चाहते हैं, उस जगह को देखना चाहते हैं जहां पर मदर टेरेसा कोढ़ियों की, लेपर्स की सेवा को करती हैं। और वो वहां पर गए और जब वो जैसे जैसे उस मदर टेरेसा होम के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, उनको एक स्मेल सी आने लगी, बैड स्मेल आने लगी। और जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे, वो स्मेल बढ़ती चली जा रही थी। और उन्होंने अपने नाक के ऊपर रुमाल को रख लिया। उनसे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो आगे बढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद उनको वॉमिट हो गई। मदर टेरेसा थोड़ी देर में बाहर निकल के आती हैं और वो उनसे कहते हैं कि मदर, आप इतनी बदबू में, इतनी सड़ाहट में आप कैसे यहां पर रह करके काम को करती हैं? उन्होंने एक बात को कहा। उन्होंने कहा, यीशु मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है इस कार्य को करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रेम मुझे विवश करता है और तभी मैं इस काम को कर पा रही हूं। मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम है जो मुझे इस कार्य को करने की हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और वो उनके पैरों पर गिर जाते हैं, पूरा लेट जाते हैं। सच में खुदा के लोगों, जब यीशु मसीह का प्रेम हम और आप समझ लेते हैं, जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तब हमें कोई सड़ाहट नहीं महसूस होती, कोई बदबू महसूस नहीं होता, कोई दर्द महसूस नहीं होता, मौत का भी डर नहीं होता। लोग सताएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, घूंसे मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे, दोष लगाएंगे, बदनाम करेंगे, पंचायतों में खींचेंगे, महासभा में लेके जाएंगे। याद रखना,
तुमसे पहले उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया था। अब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुमको भी ये सब सहना होगा, लेकिन याद रखना स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। यीशु मसीह से प्यार करें, यीशु मसीह से प्यार करें, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। क्या हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या हम और आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम और आप उससे जन्मे हैं? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इसलिए आज से अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने नेबर से, अपनी कलीसिया से, अपने खादिमों से, अपने समाज में रहने वाले जाति भाइयों से प्रेम करना शुरू कर दें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें और आपको सिखाया है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। यदि हम, ये बहुत बड़ी बात खुदा के लोगों, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में और आप में सिद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूं आज के वचन से हम सब ने आशीषों को पाया होगा। इस वचन के द्वारा खुदा बाप ने हमसे बातचीत करी है। प्रेम बाइबल भरी पड़ी है। कितना बोलेंगे आप यीशु मसीह के प्रेम के बारे में? 1 घंटे में नहीं हो सकता, 2 घंटे में, 10 दिन में, 1 साल में, 10 साल में नहीं हो सकता। इतना प्यार प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे करता है और उसने मुझे और आपको भी सिखाया। तुम भी प्यार करो, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, और किसी बात में नहीं, बुराई में नहीं, घमंड में नहीं, लालच में नहीं, दोष में नहीं, किसी चीज में नहीं। घमंड मत करो, प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ। यीशु मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उससे प्यार करो, सबसे प्यार करो, अपने से अच्छा दूसरे को समझो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, आज के सुंदर वचन से प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। आपने हमें सिखाया प्रभु कि हमें कैसे प्रेम करना, क्यों प्रेम करना है, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया, सारे विश्व से, संसार से प्रेम किया। प्रभु आपका प्रेम सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है। परमेश्वर पिता, आप सबसे एक समान प्यार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद, आपका प्यार हम में बना रहे। अगर हम आपसे जन्मे हैं तो आपका प्रेम हमारे अंदर होगा। और परमेश्वर पिता, हमें ऐसी ताकत दे, ऐसी कुव्वत दे कि हम आपके प्रेम में जड़ पकड़ते जाएं, उसमें बढ़ते चले जाएं। खुदावंद, प्यारे खुदावन, हमारी दुआ है आज जितने भाई बहनों ने अपना प्रेशियस टाइम प्रभु दिया है उन सबको आशीष देना। जितने लोग बीमार हैं खुदावन, उन सबको चंगाई देना। अगर किसी की कोई आवश्यकता है, कोई जरूरत है, यीशु के नाम में सारी आवश्यकताएं पूरी होने पाए। खुदावन, इस आराधना, इस मसीह मंडली पेज को, आगरा मसीह मंडली पेज को प्रभु आप बहुत आशीष देना। भैया भाभी को बहुत आशीष देना, उनके परिवार को ब्लेस करना। हम प्रभु जब तक जिए तेरी महिमा करते रहे, तू बढ़े और हम घटे। खुदावन, हर एक से बातचीत करना, हर एक के जीवन में, परिवार में काम करना, सबको आशीष देना, सबको प्रभु ब्लेस करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बाप आप सबों को बहुत आशीष दे। आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए भी लगातार प्रार्थना करते रहिएगा, ताकि खुदा बाप इसी तरीके से आने वाले दिनों में मुझे लगातार कई जगहों पे बोलना है, प्रभु की महिमा करनी है। आप सबकी दुआओं की जरूरत है। प्रभु बढ़े
और मैं खटू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।